ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, ग्रह नक्षत्र तो हमेशा परिवर्तन की तरफ ही जाते हैं और हमेशा कुछ परिवर्तन अच्छा किसी के लिए होता है, किसी के लिए खराब होता है। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कई प्रकार से विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके दशम भाव में शनि के साथ एक चतुर्ग्रही योग बनता दिखाई दे रहा है और बाकी सब ग्रह भी जो हैं, चाहे वो राहु हों, चाहे वो शुक्र हों, चाहे बुध हों या और बहुत सारे ग्रह हों, वो कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में या शनि के आसपास ही घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि महाराज के साथ एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि वो हर कार्य स्लो करते हैं और हर कार्य में बड़े अड़ियल भाव के रहते हैं। तो आपको विशेष तौर पर यही ध्यान रखना है कि अपनी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को परिवर्तन करने के लिए कुछ खास उपचार करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में सफलता वाले भाव में ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, ये बड़ा विस्फोटक योग माना जाता है और ये उपद्रवकारी योग माना जाता है वैसे तो। लेकिन इस दौरान कई प्रकार के अच्छे योग बनेंगे अप्रैल के अंतिम में, जो आपको कई प्रकार से एक छोटे छोटे रास्ते देंगे, जिनसे आप यदि अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाने का प्रयास कर लो तो बहुत बढ़िया से आपके रास्ते बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 21 अप्रैल के दिन ग्रह नक्षत्र आपके लिए कैसे रहेंगे। 21 अप्रैल को सोमवार की तिथि है और साथ साथ सोमवार का योग है। उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो कालाष्टमी मानी जाएगी। शिव की उपासना करने से समस्त अनिष्टों को दूर करने के योग बनते हैं इस योग में। इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, लेकिन 50% रास्ता जरूर देता दिखाई दे रहा है। इस वक्त 50% आपको लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। बंधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजर्व करता दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर आप चीज़ों को लाभ में ले जा सकते हैं। इस दिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके लिए अच्छा है कि शीतलाष्टमी है। इस दिन बड़ा बसोड़ा है, बूढ़ा बसोड़ा जैसे कहा जाता है। कई लोग उस दिन शीतलाष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए भगवती शीतला माता का। वह शरीर तौर पर अस्वस्थता को ठीक करने के योग बनाता है। 22 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर है। नवमी तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए गजकेसरी योग बनकर, राजयोग बनकर बहुत अच्छे से रास्ता दे रहा है कई मामलों में। तो उसका लाभ लेने के लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। इस वक्त मंगल महाराज आपके थोड़े सामर्थ्य से विहीन लगते दिखाई दे रहे हैं, ताकत में कम लगते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपका बुध ग्रह राशि का स्वामी जो है वो भी शनि के चक्कर में फंसा हुआ है। तो इस वक्त शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और शनि को ठीक करने के लिए इस दिन के जो देवता हैं ना, मंगलवार के देवता हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर वज्र देह नवदलन जय 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 कपिसूर। तो इसलिए कोशिश करें, हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। आप चाहें तो उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक लाइव पर उसमें जुड़कर सुंदरकांड के पाठ में भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रास्ता अपनाएं, कल्याण होगा। 23 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। कुंभ में चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि से एकादशवां भाव पड़ रहा है, धर्म भाव पड़ रहा है। भाग्य से सरलता आपके अंदर उदय होती दिखाई दे रही है और ये सरलता आपके बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कई बार सरल होता है तो कई शैतान लोग होते हैं वो परेशान करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पंचक भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ सूर्य राजा होने के कारण चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो जो लोग थोड़े रिस्क वाले काम करते हैं, किसी प्रकार भी ऐसी चीज़ों को एकत्र करते हैं जैसे तृण एकत्र करना, लकड़ी एकत्र करना, उससे व्यवसाय में जो अग्नि से संबंधित कार्य से थोड़ा जल सकता है, तो उनको थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। इस समय अच्छा रहेगा कि आप थोड़ी लाल चीज़ों का दान कर दें, साबुत मसूर का दान कर दें, हो सके तो मंगल के मंत्र का जप कर लें, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा चूरमे का भोग लगा दें या बूंदी का भोग लगा दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख का दिन
बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन धर्म स्थान में आपके जाकर पूजा करने से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन वरूथनी एकादशी है और सात्विकता जितनी मन में रहेगी उतना कल्याणकारी योग बनेंगे। आपका मन धर्म में जागता दिखाई देगा, धर्म में कथाएं सुनने में रहेगा, धर्म की आस्था के प्रति रहेगा और ये धर्म के प्रति आस्था आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकती है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस दिन नेपच्यून जो ग्रह है, एक नवीन ग्रह जिसे माना जाता है, वो विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना रहा है। वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये सारे के सारे योग जो बन रहे हैं आपके जो दशम भाव में बन रहे हैं, और ये दशम भाव में बनते हुए योग कहीं ना कहीं बहुत सारी सफलता में कहीं ना कहीं कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ रुकावटें उत्पन्न करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करनी चाहिए, उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से आपके विघ्नों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है चतुर्ग्रही से पंचग्रही योग बनता जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी वहीं विराजमान हो गए हैं जहां शुक्र, बुध, सूर्य, ये राहु इत्यादि और शनि इत्यादि विद्यमान है दशम भाव में। इससे एक रास्ता अच्छा रहेगा कि मेहनत के अनुसार से सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। आपकी मेहनत का फल कोई नहीं ले जा सकता, आप इसलिए पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रभु कृपा के लिए इस दिन अच्छा है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है और कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान शंकर को जो गौ दूध से अभिषेक करता है वो हमेशा उनके लिए आशीर्वाद का सुंदर योग बनता है। इस दिन अगस्त तारा जो है वो अस्त हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मौसम को और भीषण गर्म करता दिखाई देगा। ऐसे में विशेष तौर पर चतुर्दशी जो विशेष तौर पर शुक्र ग्रह है वो भी विशेष तौर पर क्या कर रहा है, वो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी सबका सब ग्रहों का योग शनि के केंद्रीकरण में आ रहा है। तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो इस दिन थोड़े तिल भी भगवान शंकर पर अर्पित करें, वो भी आपके लिए थोड़े से शनि के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को साफ करता दिखाई देगा। 26 तारीख शनिवार का ही दिन है और इस दिन चतुर्दशी क्षय हो रही है, त्रयोदशी उदय तिथि है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त यदि समझें तो शनि महाराज को प्रसन्न करने का दिन है, क्योंकि शनि इस वक्त समस्त ग्रहों के लिए थोड़ा सा अंकुश ला के बैठे हुए हैं, रिजल्ट भी नहीं लाने दे रहे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। शनि को मनाने के लिए क्या किया जाए, शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए, बहुत सारे उपाय हैं, जो भी कर सकें वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, थोड़ा तिल उस पर डाल दें, ये उपाय भी कल्याणकारी हो सकता है आपके लिए। 27 तारीख का दिन रविवार का दिन है, परिवर्तन का दिन है, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में लाभ के रास्ते खोल सकता है। आपको विशेष तौर पर जो रमते साधु होते हैं उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। जो विशेष तौर पर जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों को भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करें, क्योंकि अमावस्या की तिथि है और पितृ जो होते हैं वो हमेशा यदि आपके आसपास रहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई संतान हमारे लिए क्या कर रही है, तो अवश्य इस दिन कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य कराएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यज्ञ चलेगा, भंडारा रहेगा, आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस दिन शुक्र ग्रह सूर्य जो हैं वो विशेष तौर पर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। इसके साथ साथ बुध जो है वो अपने ही नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये दोनों के दोनों परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए उन्नति के रास्ते बनाएंगे और ये रास्ते आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, संतान के मामले में ये ग्रह थोड़े भारी हो सकते हैं, तो विशेष तौर पर संतान के साथ विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। तो उसके लिए अच्छा है कि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण गायत्री यज्ञ अवश्य करें, पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन कराएं, उससे ये अनिष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख सोमवार का दिन है शुक्र और इस दिन प्रतिपदा तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर समझें कि शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है वैशाख के महीने का। ये शुक्ल पक्ष बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। कहा जाता है कि इस दिन शुक्ल पक्ष में जितने भी शुभ योग बन रहे हैं, बहुत सारे शुभ योग बनते हैं, इन सब का लाभ यदि लेंगे तो बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। वैशाख का महीना वैसे माधव मास के रूप में जाना जाता है, बहुत पुण्य है इस दिन स्नान करने का, दान करने का, जल दान करने का, छाता इत्यादि दान करने का अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप में दो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अभी 12वें भाव में चल रहे हैं, थोड़ा जुर्माने करने के योग बना रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस दिन ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं।
उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और ये जो परिवर्तन का योग है, ये विशेष तौर पर बुध बृहस्पति तो जल्दी जल्दी परिवर्तन कर कर आपकी स्वयं की राशि में आने वाले हैं और ये बहुत अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। जितनी जल्दी गति से, तेज गति से इस वक्त बृहस्पति चल रहे हैं, वो ललायित हैं आपके स्वयं की राशि में प्रवेश करने के लिए। ये नया अपॉर्चुनिटी बनने का योग बनेगा आपके लिए बहुत जल्दी। ये आपके लिए कल्याणकारी योग रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का दिन, ऐसे में द्वितीय तिथि विद्यमान है, गज केसरी योग विद्यमान है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्रमा 12वें भाव में बृहस्पति के साथ जब बैठता है तो थोड़ा सा खर्चा भी कराता है, नुकसान भी कराता है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा दान पुण्य करें। खर्चा जो हो दान पुण्य में हो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन परशुराम जी की जयंती है, वो अष्ट चिरंजीवी में आते हैं। तो यदि गरीब ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा दिया जाए और वो अच्छा ही रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस दिन। 30 तारीख का दिन गज केसरी योग बहुत बढ़िया राजयोग बन के आ रहा है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन लाभ के योग भी प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह आपके लिए। अक्षय तृतीया है, पुण्य करें, जितने पुण्य करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गलत तरफ जाने से बचें, क्योंकि वहाँ भी कर्म होगा तो वो भी गलत रास्ते को खोल सकता है। ध्यान रखना है, अच्छे कर्म की तरफ ललायित रहे, अच्छे कर्म ज़्यादा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा उचित रहेगा। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है, वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को। अपने स्वांता सुखाई संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी। वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमजोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।
हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें, तो इस बात को समझें एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा ले। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न वे से समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत कर्म के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो दो तीन अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से अपने हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझिए, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझे कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है। हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है, और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकार यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सदगुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं उल्टे सीधे काम, तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप
उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।